हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईपी टेक। आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ते क्यों हैं, हमारा एम क्या है थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने का। तो बेसिकली हम थर्मोडायनेमिक्स इसलिए पढ़ते हैं एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन को समझने के लिए। डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो कॉन्सेप्ट लगता है, उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं। ओके, तो देखते हैं एम इसका। ओके, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ related to converting disorganized form of energy to organized form of energy। आप यहाँ पूछ सकते हैं कि इसका जैसे एग्जांपल बता दीजिए कि डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो एग्जांपल के लिए डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी हम क्या ले सकते हैं, एग्जांपल क्या हो सकता है इसका, हीट। हीट एक डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ओके, इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे पावर या बोल सकते हैं हम वर्क में, तो ये ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं। ओके, तो अब थर्मोडायनेमिक्स का डेफिनेशन समझ लेते हैं। डिफाइन थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है, थर्मो प्लस डायनेमिक्स। थर्मो प्लस डायनेमिक, जहां थर्मो का मतलब होता है एनर्जी और डायनेमिक का मतलब होता है मोशन। तो हमें यही से समझ आ रहा है कि थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन ऑफ एनर्जी। ओके, एनर्जी का मोशन, उसका ट्रांसफॉर्मेशन, उसका ट्रांसफर। ओके, तो प्रॉपर डेफिनेशन हम देख लेते हैं। इट इज साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर and its effect on the property of a system। अब यहाँ हम सिस्टम समझ लेते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम किसे बोलते हैं। ओके, सिस्टम। तो थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट हम जहाँ भी अप्लाई करेंगे, जिस ऑब्जेक्ट में, जिस मैटर में, तो वो हमारे के लिए थर्मोडायनेमिक्स का सिस्टम कहलाएगा। जैसे हम इस पेन की बात करेंगे, अगर हम डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी या इसके प्रॉपर्टी को इसके सराउंडिंग के रिलेटेड या टाइम के रिस्पेक्ट में हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो थर्मोडायनेमिक्स में इसी ऑब्जेक्ट को सिस्टम बोलेंगे। हम बाकी चीज़ों को अवॉइड करेंगे, जैसे कुछ भी इसके पास जो भी है उसे हमें मतलब नहीं है, जैसे बुक, टेबल, हमारे लिए यही ऑब्जेक्ट ही सिस्टम होगा। तो इसका प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ रीजन इन स्पेस वेयर our studies is focused। ओके, स्पेस का वह रीजन जहाँ हमारा स्टडी फोकस होगा।
हमारा स्टडी कहाँ फोकस है? पेन पे। पेन पे मतलब जो भी ऑब्जेक्ट जिसके प्रॉपर्टी के बारे में हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ने वाले हैं। ओके, एक नया टर्म है यूनिवर्स। ओके, तो यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स में एडिशन होता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग का। जैसे इट कंप्राइजेस बोथ, व्हाट बोथ? सिस्टम एंड सराउंडिंग। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? यूनिवर्स इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? सिस्टम प्लस सराउंडिंग, है कि नहीं? ओके, अगर एडिशन इसका सिस्टम और सराउंडिंग का यूनिवर्स कहलाता है तो आप पूछ सकते हैं कि ऐसा भी कोई टर्म होगा जो इन दोनों को सेपरेशन करेगा। ओके, तो हाँ, ऐसा वर्ड है और वो है बाउंड्री। ओके, तो बाउंड्री क्या है? बेसिकली इट इज द रीजन which separates the system from the surrounding. And it can be flexible और मूवेबल। ओके, बाउंड्री क्या है? जो सराउंडिंग और सिस्टम को सेपरेट करने का काम करता है। जैसे यहाँ देख लीजिए, दो पेपर है, इसको मान लीजिए आप सिस्टम, इसको मान लीजिए आप सराउंडिंग। तो इसका जो बीच का पार्ट होगा जो दोनों को सेपरेट करेगा, यही होगा बाउंड्री। ओके, इट कैन बी फ्लेक्सिबल और मूवेबल। इसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। ओके, अब हमने यहाँ सिस्टम पढ़ा था। अब थर्मोडायनेमिक्स में हम सिस्टम के भी टाइप्स पढ़ते हैं, तो वो टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो कितने टाइप्स के होते हैं सिस्टम? पहला देख लेते हैं, क्लोज्ड सिस्टम। दूसरा होता है ओपन सिस्टम। तीसरा होता है आइसोलेटेड सिस्टम। अब ये दोनों, अब इन तीनों को कैसे अलग अलग किया जाता है? यहाँ मास और एनर्जी के ट्रांसफ़र सिस्टम और सराउंडिंग में ट्रांसफ़र के हिसाब से हम क्लोज, ओपन और आइसोलेटेड सिस्टम को अलग करते हैं। तो क्लोज्ड सिस्टम में क्या होता है? मास इज रेस्ट्रिक्टेड टू क्रॉस बाउंड्री। ओके, मतलब मास सिस्टम और सराउंडिंग में मिक्स नहीं होगा, वो बाउंड्री क्रॉस नहीं कर सकता। और एनर्जी देखते हैं। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी इज अलाउड टू क्रॉस बाउंड्रीज। ओके, तो मास का यहाँ बाउंड्री क्रॉस नहीं कर सकता क्लोज सिस्टम में, और एनर्जी क्रॉस कर सकता है। ओपन सिस्टम में क्या होता है? मास एंड एनर्जी allowed to cross boundaries. ओके, मास और एनर्जी दोनों बाउंड्री को क्रॉस कर सकते हैं, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग की ओर ट्रांसफर हो सकते हैं ओपन सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है?
बोथ मतलब मास एंड एनर्जी आर restricted to cross boundary। अब आप यहाँ पर पूछ सकते हैं क्या रियल में ऐसा प्रेजेंट्स है जो क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम को दर्शाता है? तो इसका एग्जांपल है, एग्जांपल जैसे हम देखें क्लोज सिस्टम के लिए तो क्या है, पिस्टन सिलेंडर। ओके, पर कैसा पिस्टन सिलेंडर? विथआउट वॉल। ओके, तो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट बना लेते हैं। ये हो गया। अब यहाँ जो वॉल है वो नहीं होगा, तो ये किस में आ जाएगा? क्लोज सिस्टम में। इसमें मास और एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा। ओके, और मास और एनर्जी अलॉट किस में होंगे? ओपन सिस्टम में। और इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका एग्जांपल हम लिख सकते हैं टरबाइन, कंप्रेसर, और पिस्टन सिलेंडर। पर इसको तो हम इसमें लिख चुके हैं, पर ये विथआउट वॉल्व है और ये विथ वॉल्व आएगा। ओके, पिस्टन सिलेंडर ये हम बना लिए। ओके, अब हम यहाँ लगा लेते हैं वॉल्व। ठीक है, अब आइसोलेटेड सिस्टम की अगर बात करें तो इसके एग्जांपल में क्या आ जाएगा? वेल इंसुलेटेड फ्लास्क। इसके अंदर में आ जाएगा। ओके, तो इसके लिए क्या एग्जांपल होगा? हम थर्मस इसका एग्जांपल ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।